एक नए विषय पर बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको अपनी पहली ही वीडियो में बता दिया था, इस चैनल का निर्माण एक विशेष उद्देश्य से किया जा रहा है और इसमें जो भी बातें डाली जाएगी, इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वह एक सिस्टमेटिक ढंग से एक के बाद एक और बहुत ही खोजबीन करने के बाद और एक पूरे सिलेबस को कवर करते हुए इस पर चर्चा की जाएगी। तो हमने कुछ वीडियो में इसके पहले मैथ्स के कुछ वीडियो डाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप देखना चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। हमने बात की थी सिविल सर्विस की और सिविल सर्विस में मैंने बहुत सारे विषयों को आपको बताया था कि सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वे सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस में पूछे जाने वाले जीके जीएस का जो भाग होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यूँ कहें कि सिविल सर्विस में सारा जीके जीएस ही होता है और उस जीके जीएस में हिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स है वे उसका नींव का काम करता है। कोई भी सिविल सर्वेंट्स जो होता है, प्रिपरेशन करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो लड़का होता है, वो अपने पढ़ाई, अपने स्टडी की शुरुआत हिस्ट्री विषय से ही करता है। हिस्ट्री उसको पढ़ना ही पड़ेगा, बे हिस्ट्री के उसका काम चल नहीं सकता है। तो हम लोग आज एक हिस्ट्री का महासंग्राम शुरू करने जा रहे हैं और ये पूरा बेसिक से शुरू हो रहा है और शुरुआत हो रहा है। इसके बाद हम बहुत आगे तक जाएंगे। इस वीडियो से आप जुड़े रहेंगे, आपको हर एक अपडेट में एक नई वीडियो एक सिस्टमेटिक ढंग से एक के बाद एक अपलोड करते जाया जाएगा, जिसे आपको देखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं हिस्ट्री को। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आखिर है क्या। हम हिस्ट्री की बात क्यों करते हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई क्यों करते हैं, हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। तो हम जानते हैं जब भी हिस्ट्री की बात हमारे सामने आती है तो मेरा दिमाग या आपका दिमाग या सभी का दिमाग पास्ट की तरफ चला जाता है। इससे कुछ जानकारी हासिल हो जाती है कि यह हिस्ट्री जो है वह एक स्टडी है। इतना तो पता है कि यह स्टडी है, लेकिन किसकी यह स्टडी है, तो पास्ट की है, अतीत का अध्ययन है। आपने सही बताया, यह हिस्ट्री जो है वो अतीत का अध्ययन है। और किस अतीत की अध्ययन की बात करते हैं, हम अपने अतीत की अध्ययन की बात करते हैं, मानव अतीत की अध्ययन की बात करते हैं। मानव किन अवस्थाओं में वह उत्पन्न हुआ, उसका विकास कैसे हुआ और आज तक हम किन रूपों में यहाँ तक उपस्थित हैं, इसके पीछे हमारा क्या रहस्य रहा है, क्या हिस्ट्री रहा है, क्या भूमिका रही है, हम लोग कैसे आज आधुनिक मानव के रूप में इतने विकसित हो पाए हैं, इनका इतिहास हिस्ट्री कहलाता है। तो मैंने जैसा कि बताया या आप भी जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है, तो यह एक स्टडी ऑफ पास्ट है। हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, तो पास्ट का अध्ययन किया जाता है। हिस्ट्री क्या है, तो स्टडी ऑफ पास्ट है। और यह एक इतिहासकार थे, विद्वान थे, वे E.H. कार्स का कहना है कि हिस्ट्री जो है वह स्टडी ऑफ पास्ट है, पास्ट का अध्ययन है। E.H. कार्स ने इस बात को कहा है और हम लोग भी जानते हैं कि यह स्टडी ऑफ पास्ट है, पास्ट का अध्ययन हिस्ट्री कहलाता है। अब बात आती है कि हिस्ट्री जो है इसका इस्तेमाल कहाँ के लोग करते थे, कैसे उत्पन्न हुआ, यह वर्ड जो है हिस्ट्री ये कहाँ से जन्म लेता है। तो जब भी किसी वर्ड के जन्म की बात आती है तो आप देखे होंगे कि उसका ओरिजिन जो होता है वह ग्रीक को दिया जाता है। यहाँ पर भी हिस्ट्री शब्द का, हिस्ट्री वर्ड का जन्म जो है वह ग्रीक लोग करते थे, वह ग्रीक वर्ड से निकला है हिस्ट्री वर्ड। और ग्रीक लोग जो है
वे इतिहास के लिए हिस्ट्रिया शब्द का इस्तेमाल करते थे, पहले से करते थे। हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री जो वर्ड है, और अधिकतर दुनिया के जितने भी वर्ड है वो अंग्रेजी जो है काफी विकसित है। जो भी शब्द लिए जाते हैं हम लोग का विशेषकर वो इंग्लिश से लिए जाते हैं। इंग्लिश भी एक दूसरे लैंग्वेज का ऋणी है जो ग्रीक आता है। ग्रीक जो है, ग्रीक है क्या? ग्रीक एक देश है जिसको हिंदी में यूनान कहा जाता है, और यहाँ के लोग को यूनानी कहा जाता है। तो ये जो ग्रीक वाले लोग जो थे वे यूरोपियन कंट्री से संबंध रखते हैं, और ये क्या है कि वे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, नए नए प्रयोग के क्षेत्र में काफी आगे हैं। आप देखेंगे कि आप जितनी भी पढ़ाई और विषय को आप अध्ययन करते होंगे उसमें ये आता है कि ये शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, अर्थात वे तकनीकी क्षेत्रों में माहिर थे, वे सबसे आगे थे, और बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल वे पहले किया करते थे और हम उन्हीं को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसीलिए बार बार ये ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल आपने सुना होगा। तो हम यह समझ गए कि ग्रीक लोग जो है वो इतिहास के लिए हिस्ट्रिया शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब ग्रीक ही में एक हेरोडोटस नामक व्यक्ति थे। आप हेरोडोटस नाम से काफी परिचित हैं, फैमिलियर है। हेरोडोटस जो थे वे ग्रीक के ही थे, और सबसे पहले उन्होंने इस हिस्ट्री शब्द का पहला प्रयोग किया था। और कहाँ किया था? तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उनके पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, और उस हिस्टोरिका में सबसे पहले उन्होंने इतिहास को लिखा, सबसे पहले अतीत की बातों का खुलासा किया। इसीलिए उन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। अगर हम हिस्ट्री की मीनिंग की बात करें, इसका अर्थ क्या होता है, तो इंग्लिश में जो हम हिस्ट्री लिखते हैं वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, वो हिस्ट्रिया का रूपांतरण है। उसका अर्थ होता है नॉलेज, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। अगर हम उसको हिंदी में अनुवाद करें तो यह इतिहास क्या हो जाएगा, और उनके अनुसार इतिहास क्या है, तो इतिहास जो है एक व्यवस्थित है, जांच पड़ताल, खोजबीन पर आधारित ज्ञान है। विषय कोई भी हो वह एक सिस्टमेटिक तरीका से ही पढ़ा जाता है, वह खोजबीन पर आधारित होता है। किसी भी विषय को बिना जांच पड़ताल किए हुए हम उसको ऐसे ही लिख नहीं देंगे और लोग उसको पढ़ाने नहीं लग पाएंगे और पढ़ने नहीं लग पाएंगे। तो हमारा हिस्ट्री भी क्या है, नॉलेज है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन बात यह है कि एक रेनियर साहब है, वे इतिहास को कहानी बताते हैं। रेनियर साहब जो है वे इतिहास को कहानी बताते हैं। वे कहते हैं यह कहानी है। ठीक है, उन्होंने परिभाषा दे दी कि कहानी है, लेकिन फिर ग्रीक लोग जो कहते हैं वे नॉलेज पर आधारित है, इंक्वायरी पर आधारित है, इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है, जांच पड़ताल व्यवस्थित होना चाहिए, खोजबीन पर आधारित ज्ञान है। तो यह कहानी किस प्रकार की हुई? यह कहानी हुई, ये कहानी है। हम अतीत का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक तरीके पर आधारित है, इनका सत्य से तालमेल है। इसलिए तो पुरातत्व विज्ञानी जो होते हैं वे बार बार खोज और तलाश में भिड़े रहते हैं, और उनको जो सुराग मिलता है उसके आधार पर ही वे इतिहास का निर्माण करते हैं। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया कि हिस्ट्री का जो एक भूमिका होता है वो किस प्रकार का है, हिस्ट्री क्या है, इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, और रेनियर साहब ने इसको कहानी भी बताया है, और स्टडी ऑफ पास्ट E.H. कार्स ने कहा है। अब हम चलेंगे इतिहास, इन बातों के बाद आगे के इतिहासों पर चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इतिहास जो है वो मानव इतिहास की बात करता है। हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे वो मानव के इतिहास की बात करेंगे। और हम जैसा कि जानते हैं कि मानव जो होता है वह इस पृथ्वी पर निवास करता है, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसके बाद हमारा इतिहास की शुरुआत होती है, इतिहास शुरू होता है। और ऐसा माना जाता है विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर कि मानव का अस्तित्व जो है वो पृथ्वी पर
लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व है। 25 लाख वर्ष पूर्व मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर माना जाता है। और यह जो काल है, यह जो समय है, उस समय का नाम है प्लाइस्टोसिन और होलोसिन युग। और उस समय का नाम है प्लाइस्टोसिन और होलोसिन काल। ये प्लाइस्टोसिन और होलोसिन काल क्या है? ये पृथ्वी का एक समय है, पृथ्वी का जन्म जो उद्भव जो होता है उस समय से लेकर, और इस समय जब यह युग आया तब हम मानव का अस्तित्व सामने आता है। इसके पहले मानव का अस्तित्व न के बराबर था। और यह युग भी जो था, जिसमें कहा जाता है कि मानव का उद्भव हुआ प्लाइस्टोसिन युग और होलोसिन युग, उस समय भी मानव हम लोग के जैसा मानव नहीं था। हम लोग जैसा मानव, जिसे हम होमोसेपियंस या बुद्धिमान मानव, आधुनिक मानव कहते हैं, उनका उद्भव लगभग 2 लाख साल पूर्व होता है। 2 लाख साल पूर्व होता है। आधुनिक मानव का इतिहास लगभग 2 लाख साल पूर्व, 1,60,000 ईसा पूर्व माना जाता है। आप कहेंगे कि सर ये प्लाइस्टोसिन और होलोसिन युग क्या है, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो यह जो होता है वह पृथ्वी का काल विभाजन है। इतना समझ लीजिए कि पृथ्वी को यदि 4 कालों में विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे, तो सबसे चौथा काल जो होता है, चतुर्थ काल, उस चतुर्थ काल का जो पहला काल होता है वह प्लाइस्टोसिन युग होता है, प्लाइस्टोसिन काल होता है। और उसके बाद जो आता है वो होलोसिन युग आता है। होलोसिन युग, होलोसिन काल आता है। अगर फिर भी आपको कुछ लग रहा है कि हम काल को भी जानना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए ये भी थोड़ा सा मेहनत कर दिया है। आप देखिए कि अगर पृथ्वी की बात की जाए, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की जाए, तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो होता है एक निहारिका से होता है। आप इसको भूगोल जब पढ़ाएंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि पृथ्वी का जन्म कैसे होता है। आप सिर्फ ये जान लीजिए कि पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी, वह आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व जन्म लेती है। और तब से इसका समय गुजरता जाता है और एक काल आता है जिसमें जीव जंतु जन्म लेते हैं और हम भी जन्म लेते हैं, और हम लोग का इतिहास, वर्चस्व इस पृथ्वी पर शुरू हो जाता है। तो काल, पृथ्वी के अगर समय का निर्धारण किया जाए, उसके टाइम का, तो मोटा मोटी आप जान लीजिए कि पृथ्वी का काल का निर्धारण, सबसे बड़ा जो काल निर्धारण होता है वह यूओन में किया जाता है। EON, यूओन में किया जाता है। उसके बाद एरा आता है, उसके बाद पीरियड आता है, उसके बाद इपोक आता है, उसके बाद एज आता है। ये पृथ्वी के काल निर्धारण की इकाइयां है, माप है, यूनिट्स है। यूओन को हिंदी में यूओन कहा जाता है, एरा को महाकल्प के नाम से जाना जाता है, और पीरियड को हिंदी में कल्प कहा जाता है, और इपोक को युग कहा जाता है, और काल जो होता है वह एज को इंग्लिश में हिंदी रूपांतरण काल है। अब फिर जब हम यूओन को देखेंगे तो यूओन को भी हम 4 भागों में, 4 समयों में डिवाइड कर सकते हैं। उसका पहला समय जो होता है वो हेडेन होता है, हेडेन होता है। दूसरा आर्कियन होता है, और तीसरा प्रोटोएरोजोइक होता है, और चौथा जो होता है वो फेनोरोजोइक होता है। हेडेन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को मिलाकर ही कैम्बियन पूर्व महायून भी कहा जाता है। और जो फेनेरोजोइक जो होता है, ये चौथा, ये पृथ्वी का जो हम ही बताए थे मोटा मोटी 4 को होता है, उसका चतुर्थांश में प्लाइस्टोसिन युग आता है। तो वही जो यूओन का 4 भाग में बांट देते हैं पहले काल को, पृथ्वी के पूरे काल को यूओन, महाकल्प, कल्प, युग और काल में बांटा जाता है। और यूओन को भी 4 कालों में बांटा जाता है, हेडेन, आर्कियन, प्रोटोएरोजोइक और फेनोरोजोइक। फेनोरोजोइक को हिंदी में दृश्यजीवी भी कहा जाता है। तो ये फेनेरोजोइक जो होता है, इसी को आगे 2 कालों में बांटा जाता है। इसको, एक को प्लाइस्टोसिन युग और दूसरे को होलोसिन युग कहा जाता है। और इस यहीं पे मानव का अस्तित्व प्रारंभ हो जाता है। मानव सर्वप्रथम इस युग में देखे जाते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने मानव के अस्तित्व की जानकारी 56 लाख वर्ष पूर्व भी माना है।
हो भी सकता है। मानव सिर्फ हम लोग के जैसा मानव इस पृथ्वी पर फेंक नहीं दिया गया, बल्कि सबसे पहले उनका विकास जो होता है वह जानवरों के माध्यम से होता है। तो ये अस्तित्व रहा होगा। 56 लाख वर्ष पूर्व की जो बात की जाती है वह भी रहा होगा, लेकिन 56 लाख वर्ष पूर्व में जो मानव जन्मे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया किसी प्राकृतिक घटना के कारण। उसके बाद प्लाइस्टोसिन युग में हमारे मानव का अस्तित्व प्रारंभ होता है। जो यह काल जो होता है वो 2 लाख साल पूर्व तक चलता रहता है, और 2 लाख साल पूर्व 1,60,000 वर्ष पूर्व जब आता है उस समय हम लोग के तरह दिखने वाले मानव और उनका मस्तिष्क जो होता है कुछ डेवलप हो जाता है। तो उस प्रकार के मानव को हम होमो सेपियंस कहते हैं। इस प्रकार हम पृथ्वी की काल की शुरुआत करते हुए और हम लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं प्लाइस्टोसिन युग में, और होलोसिन युग में यह हिम युग का एक भाग है। और हिम युग समाप्त होगा तो फिर धीरे धीरे जीव की गतिविधियां और बढ़ती जाएगी, और फिर इस पृथ्वी पर बायोडायवर्सिटी का सघनता को देखा जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि आधुनिक मानव का जन्म लगभग 2 लाख साल पूर्व इस पृथ्वी पर हो चुका था। हम लोग अभी तक जो भी हिस्ट्री में ये सारी जानकारी जो अध्ययन किए हैं ये हिस्ट्री का ही भाग है, लेकिन ये सारे प्राक इतिहास कहलाते हैं। प्राक इतिहास का अर्थ हो गया प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को भी 3 भागों में बांट दिया जाता है। प्राक इतिहास, अगर हिस्ट्री को बांटे तो सबसे पहले इतिहास को प्राक इतिहास कहा जाता है, सबसे पुराना इतिहास। इंग्लिश में प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। और इससे आगे जाएंगे तो एक आदि इतिहास होता है, और फिर इतिहास होता है जिसमें हम लोग पूरी तरह विकसित हो जाते हैं और हम लोग के पास इतनी क्षमता आ जाती है कि हम अपना इतिहास भी लिख सकते हैं और उनके लिखे द्वारा इतिहास को भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये प्राक इतिहास जो होता है इसी का नाम प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है, और यही पाषाण काल भी कहलाता है, और यही पाषाण काल भी कहलाता है। आप पाषाण काल के बारे में परिचित होंगे कि स्टोन एज इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय मानव जो थे वे असभ्य थे, उनके पास खेती का साधन नहीं था, भोजन करने का दूसरा साधन नहीं था, शिकार था, घुमंतू लोग थे, घूमते फिरते थे, जंगली थे। तो वे जानवरों को मारने के लिए, अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते थे, और वह औजार जो था वो पत्थर के बना हुआ करता था। अधिकतर पत्थरों का इस्तेमाल करके वे औजारों को निर्मित करते थे, इसीलिए इसको स्टोन एज या पाषाण काल कहते हैं। और यह काल जो है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री काल, पाषाण काल, जब मानव जन्म लेता है तब से शुरुआत होता है, अर्थात 26 लाख वर्ष पूर्व से शुरू होता है और उस समय तक चलता है जब तक मानव ने कुछ डेवलप न किया, जब तक वो लिखना न शुरू कर दिया। तो हिस्ट्री को हम 3 इतिहासों में फिर बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो यहां तक मानव जो है उसके पास लेखन क्षमता नहीं थी, वह लिखना नहीं जानता था, वह लिखना नहीं जानता था। प्रागैतिहासिक काल में मानव को लिखना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। स्वाभाविक है कि जब लिखना नहीं आता था तो पढ़ना भी नहीं आता होगा, इसलिए इनके बारे में हमें खास जानकारी नहीं है। इसके लिए पुरातत्वविद जो होते हैं, जो हिस्ट्री का निर्माण करते हैं, अन्वेषण करते हैं, अनुसंधान करते हैं, और भी कुछ ऐसी चीजों को उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामग्री जो इस पृथ्वी के गर्त में दब गई है, मिट्टी में दब गई है, उनकी खोज करते हैं और एक हिस्ट्री का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद का जो काल आता है वो आदि ऐतिहासिक काल आता है, और प्रोटो हिस्ट्री वह काल होता है जब मनुष्य कुछ लिखना जान जाता है, लिखना जान जाता है।
उसको लिखना आता है, इसमें लिखना नहीं आता था, उसको इसमें लिखना आ जाता है, वह लिखना शुरू कर देता है। लेकिन आज ऐतिहासिक काल में मानवों ने लिखना जो शुरू किया उसको हम पढ़ नहीं पाए। तो पढ़ नहीं पाए हैं तो ये भी इतिहास हमारे लिए अंधेरा के समान ही है, अंधेरा है। कहा जाता है ना कि कला अक्षर भैंस बराबर, तो इसकी भी जानकारी हमें अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन उनको लिखना आता था, उनको लिखना आता था। फिर जब आगे हम लोग जाते हैं अगर हिस्ट्री काल में, ऐतिहासिक काल में, तो यहाँ पे जो मानव है वो लिखना भी जानता था। लिखना तो इसी काल में जानता था, वह लिख भी सकता था और उसे हम पढ़ भी सकते हैं, हम उसे पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ से जो इतिहास स्टार्ट हो जाता है वो हमारे लिए काफी ऑथेंटिकेट हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ सकते हैं, अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनके बारे में जानकारियां थोड़ा सा कम है। और ये मानव के प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो मानव के अस्तित्व से शुरुआत करता है। अस्तित्व में आए होंगे तो फिर वे अपने जीवन यापन के लिए वे जानवर के समान थे, घूमते रहते थे, जंगली जीवों का शिकार करते थे, वे बाकी जानवरों से डरते भी काफी थे। इसलिए वे पेड़, उनके पास घर तो था नहीं, वे पेड़ों के, बड़े बड़े पेड़ों के पत्तों के पीछे ही अपना निवास स्थान बनाते थे।